महीने महीने मानना है, चर्चा सिर्फ करना है बोल के। अगर हम नमः शिवाय भी करते हैं तो श्वास के तौर पर करते हैं। जरा विचार कीजिए भाई बहन, 84 लाख योनि के बाद ये मानव तन मिला है। 84 लाख योनि भटकने के बाद ये मानव तन मिला है। हमको लगता है कि अगला जन्म में कोई वैसा काम हम आप किए जो ये मानव तन मिला। और ये मानव तन मिला है तो सिर्फ खाना, रहना, बच्चा पालना ही हमारा आपका काम नहीं। अगर इस जगत में हम आप आए हैं तो इसको विचार कीजिए कि ये जगत किसका है। ये भी जगत शिव का है और शिव का जगत में हम आप है और शिव का काम हम आप नहीं करेंगे तो क्या हमारा आपका भलाई होगा? इसलिए उनके बिना इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलेगा हम आपका। इसलिए अभी भी हम आप कहते हैं कि कलयुग खराब है, लेकिन मैं कहता हूं कि कलयुग अच्छा है जो हमको ऐसा अवसर मिला साहब श्री हरिद्रानंद जी के द्वारा कि अभी शिव को डायरेक्ट हमको आपको ये सौभाग्य मिला है कि डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना सकते हैं और अपना मानकर हम उनसे सीखे और उससे सीखकर हम आप अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। जरा विचार कीजिए कि कौन ऐसा मानव है जो दया नहीं मानता होगा। अगर जगत में कोई ऐसा इंसान है कि वो दया नहीं मानता था आपको बताइए। लेकिन मानता तब है जब हमारे साथ आपके साथ घोर परेशानी हो जाता है, तब हम आप कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमको आपको इस संकट से दूर कर दीजिए। और उसी चीज को हमारे साथ श्री हरिद्रानंद जी ने बताया कि तुम बार बार इस चीज को कहो, शायद हो सकता है कि महादेव दूर कर दे। हम आप गुरु बनाकर छोड़ देते हैं, हम आपको शिव को गुरु बनाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको आपको बनाना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जगत का गुरु, वो जगत का गुरु है, उनका शिष्य हमको आपको बनना। वो तो ऑलरेडी गुरु है, विद्यालय में मास्टर पढ़ा रहे हैं। अब जरूरत पड़ता है कि हम उस बच्चा को स्कूल में भेजें और कितना उस गुरु से ज्ञान ले सकता है। तो वो गुरु है, हमको आपको उनका शिष्य बनना है। और कैसे शिष्य बनेंगे हम आप? जब तक अपना नहीं समझेंगे, जैसे अपनों में दर्द होता है उस हिसाब से दर्द एहसास नहीं करेंगे, और जब तक हम अपना नहीं समझ पाएंगे हमको आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी हमारा समय, हम लोगों का समय है कि इस कलयुग में भी साहब श्री हरिद्रानंद जी और माँ दीदी नीलमानंद इतना सुंदर फुलवारी लगा के गए हैं कि पूरे जगत में हमारे शिव गुरु भाई और बहन है। आज मैं डंका के चोट में कहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो लगता है कि परिवार मेरा है। मैं ऐसी जगह लगभग 2-4 मरतबा शिव चर्चा में गए, लेकिन हमको नहीं समझ में आया। खैर महादेव समझे, हमारा कोई औकात नहीं है समझाने का। तो यहाँ देखते हैं सिर्फ भजन लोग आते हैं। हमने कहा कि गुरु की बात तो कहिए, साहब दीदी का बखान कीजिए, भजन कम चर्चा ज्यादा। भाई धीरे धीरे लोग समझेंगे, अभी पहुंचे नहीं है। हमने आग्रह भी किया है, निवेदन भी है अभी गुरु भाई बहनों से किया है कि चलिए उपवन में आप लोगों का दर्शन करा देंगे, उसके बाद देखिए कि वहां से आने के बाद क्या ऊर्जा मिलता है। लोग कहे हैं कि ठीक है भैया सावन बाद हम लोग चलेंगे। तो कहने का मतलब है जब तक अपना नहीं मानिएगा, जब तक ये जीवन हमारा रात का सार्थक नहीं होगा। और इस जगत में तो सारा लोग माना है, धन दौलत संपत्ति रुपया पैसा, लेकिन ज्ञान मानने का काम किसी ने नहीं किया और ना किसी ने बताया। लेकिन धन्य हो, जितना भी बखान करे कम है साहब श्री हरिद्रानंद जी और दीदी माँ नीलमानंद कि इस जगत में सिंपल बता दिए कि शिव तुम्हारे गुरु हो जाएंगे, मान कर देखो। और वास्तव में आज शिव को गुरु मानने के बाद लगता है कि शरीर या जो भी कुछ है ऐसा अनुभूतियां जो स्वतः मिलता है, प्राप्त होता है, लगता है कि वास्तव में शिव को अपना जब हमने बनाया तो सर क्या थे आवाज क्या। अगर अपना नहीं मानते तो कलकत्ता शिव चर्चा महोत्सव में नहीं जाते। अगर शिव को अपना नहीं गुरु मानते तो शायद 21 तारीख को दिल्ली नहीं जाते। तो अपना खर्चा से, अपना खर्चा नहीं, क्योंकि महादेव का ही दिया हुआ है। महादेव चाहेंगे तो उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्चा करवा देंगे। आज हम अनुभूति किया है कि अगर कहीं 10 रुपया नहीं है और जाना है शिव चर्चा में तो कहां से पैसा जाता है उसका हमको आपको पता नहीं।
देना तो उन्हीं का काम है और लेना भी उन्हीं का काम है। अब परीक्षा लेते भी है। हम अब कहते हैं कि बहुत दिन हो गए शिव को गुरु बना ले, आज तक हमको कुछ नहीं मिला। अरे हो सकता है जो हम आप मांग रहे हैं उससे हमको आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए महादेव नहीं दे रहे हैं, हमारे गुरु नहीं दे रहे हैं। इस चीज को हम आप समझिए। जिस चीज को हम आप मांग रहे हैं शायद वो चीज से हमको आपको नुकसान हो रहा है तो वो नहीं देंगे। गुरु उत्तरदायित्व लेते हैं। किसी भी चीज को अगर देते हैं तो जिम्मेवारी साथ देते हैं। हम मोटरसाइकिल ले लिए चलाने का अकेले नहीं है तो पैसा टूटबे नहीं करेगा। तो पहले हम आप कुछ नहीं मांगिए, सिर्फ दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, मुझ पर दया कीजिए। कैसे नहीं करेंगे? हम आप किसी दूसरे के यहाँ दिन भर काम करने जाते हैं तो शाम होता है तो मजदूरी मांगते हैं और देता है, और हम आप अगर महादेव का काम करने जाएंगे तो महादेव हमको आपको नहीं देंगे और नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं तो हम आप जीवित कैसे? क्योंकि श्वास भी उनका, प्रकाश भी उनका, जल भी उनका, दुनिया भी उनका, जगत भी उनका, और उसी जगत में हम आप हैं, हम आपको कैसे देंगे? इसलिए अभी भी समय है। हम आप कहते हैं कहीं कपड़ा दुकान में जाते हैं तो ब्रांडेड कपड़ा खोजते हैं। जब कपड़ा दुकान में जाते हैं तो कहते हैं भाई हमको ये कंपनी का दीजिए, लेकिन विचार कीजिए कि वो कंपनी जब हम लोग अंतिम संस्कार होगा इतना बड़ा महल बनाया और लगता है कि जब लाश पड़ जाता है, यानी जो शरीर से आत्मा जब निकल जाते हैं, जान निकल जाता है, लाश जब पड़ा रहता है कहते हैं जल्दी निकालो। और अंतिम में ब्रांड वाला कपड़ा कहाँ गया? वो राम नाम का जो है वो 40 किलोमीटर वाला ही कपड़ा हमको आपको मांग